नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, सौरमंडल के महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह दूसरा वीडियो है। अगर आपने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देखें। मैंने वैसे प्रश्नों को ही शामिल किया है जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पहले वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार उसे ज़रूर चेक कर लें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, बुध ग्रह पर एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो ये 88 दिन होते हैं। पृथ्वी पर 88 दिन का मतलब हो गया बुध ग्रह ने सूर्य की एक परिक्रमा को पूरा कर लिया, यानी कि बुध ग्रह का एक वर्ष पूरा हो गया पृथ्वी के 88 दिनों पर ही। अगला, कौन सा ग्रह चंद्रमा की भांति दिखता है? तो ये बुध ग्रह ही है। चंद्रमा की जिस तरह से कलाएं होती है उसी तरह से बुध ग्रह की भी कलाएं होती है। किन ग्रहों के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। अगला, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है? तो सबसे तीव्र गति से चक्कर लगाता है बुध, 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यह सूर्य है। और सबसे नज़दीक इसका सबसे पहला प्लेनेट इसका बुध है, और इस तरह से चक्कर लगाता है जो कि 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से। ये सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, इसलिए इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा है। और सूर्य के जो सबसे अंत में जो स्थित है सौरमंडल में नेपच्यून, उसकी गति सबसे धीमी है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है सूर्य से, वैसे वैसे उसकी गति भी धीमी होती जाती है। पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? जिस तरह से बुध की परिक्रमण गति 47.4 किलोमीटर प्रति सेकंड है, उसी तरह से पृथ्वी की परिक्रमण गति 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। यानी कि सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगभग 30 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चक्कर लगाता है। अगला, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो ये बुध का सबसे ज़्यादा अक्षीय झुकाव है। पृथ्वी का भी है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी हुई है। अगला, सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है? तो ये शुक्र ही है। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा कहा जाता है? शुक्र को ही कहा जाता है। किस ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है? तो ये भी शुक्र को कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ये भी शुक्र है। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? तो ये शुक्र की पूजा करते थे, वीनस देवी। अगला, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र। यहाँ पर एक बात समझने की है कि सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक तो बुध है और उसके बाद शुक्र है। नज़दीक तो बुध है तो इस पर ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म ग्रह बुध होना चाहिए, लेकिन शुक्र क्यों है? तो इसका कारण ये है कि बुध पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वो दिन में गर्म तो होता है लेकिन रात में फिर उतना ही फिर ठंडा भी हो जाता है। लेकिन शुक्र ग्रह पर वायुमंडल है, और वायुमंडल में और शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ही ज़्यादा अधिकता है, जिसके कारण कि एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, प्रेशर कुकर जैसी दशा उत्पन्न होती है, जिससे कि शुक्र ग्रह पर सबसे ज़्यादा गर्मी है। यहाँ का तापमान लगभग 400 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। अगला, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? ये शुक्र को ही कहा जाता है। सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? ये रॉबर्ट पियरी ने की थी। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंडसन। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन है? चंद्रमा। यहाँ खगोलीय पिंड की बात है, अगर ग्रह की बात होती तो शुक्र, और खगोलीय पिंड है तो चंद्रमा की। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो 1 डिग्री प्रतिदिन। ये सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन लगभग समय लगता है। 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से 365 दिनों में 360 डिग्री पूरा कर लेती है। पृथ्वी के भ्रमण की गति लगभग कितनी है? तो ये 27 किलोमीटर प्रति मिनट है। ये भ्रमण का मतलब हुआ कि पृथ्वी जो अपनी धुरी पर जो घूमती है इस तरह से पूरब से पश्चिम की ओर, तो उस गति के बारे में है ये
27 किलोमीटर प्रति मिनट और परिक्रमण गति कितनी है तो 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है तो 12,800 किलोमीटर है। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है तो ये 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति यानी कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान सूर्य से न्यूनतम दूरी किस महीने में होती है तो ये होती है 3 जनवरी को। इसे देखिए ऐसे समझते हैं, जैसे ये सन है और ये पृथ्वी, इसकी इस तरह से चक्कर लगा रही है। तो ये हो गई सबसे दूर स्थिति, सबसे दूर स्थिति हो गई, तो इसे कहते हैं अपसौर। और ये दूरी हो गई सबसे नज़दीक, इसे कहते हैं उपसौर। तो यहाँ पे ये लगभग 4 जुलाई को सबसे दूर होती है और ये लगभग 3 जनवरी को सबसे नज़दीक होती है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि 4 जुलाई को सबसे ज़्यादा दूर है, तो दूर है तो गर्मी कम पड़नी चाहिए, जबकि जून जुलाई में तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। और यहाँ 3 जनवरी को नज़दीक है तो सूर्य की किरण तो और ज़्यादा पड़ेगी और ज़्यादा गर्मी महसूस होगी, लेकिन जनवरी में तो ठंडा रहता है। तो ऐसा होता है पृथ्वी का जो कक्षीय झुकाव है उसके कारण, क्योंकि जुलाई में जब इस तरफ रहती है तो फिर सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है, तो इसलिए उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है। भले ही दूर होता है लेकिन सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होती है उत्तरी गोलार्ध में। और यहाँ पर जब जनवरी में होता है तो सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रही होती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में ठंड होती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तेज़ पड़ रही होती है, तो इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में उस समय गर्मी पड़ती है, जैसे अफ्रीका हो गया और साउथ अमेरिका हो गया। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है तो ये पश्चिम से पूरब की दिशा में घूमती है, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह से। आकार की दृष्टि से सौरमंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है तो ये 5वां स्थान है। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं जल की अधिकता के कारण। अगर पृथ्वी को 3 भाग में बांटा जाए तो 2 भाग में जल है और 1 भाग में स्थल है, 1/3 स्थल है और 2/3 जल है, तो जल की अधिकता के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। पृथ्वी किन ग्रहों के मध्य में स्थित है? शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में है। दिन और रात होने का कारण क्या है तो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूर्णन करती है, ये जो घूर्णन करती है इस तरह से, तो उसके कारण दिन रात होते हैं। सूर्य की किरणें सामने जब पड़ती है तो वहाँ दिन होता है और जहाँ इस तरफ पीछे की तरफ अंधेरा होता है तो वहाँ रात होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य को छोड़कर पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुँचता है? 4.2 वर्ष का समय लगता है। अगला, सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग कितनी है तो ये दूरी लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगला है, अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय पूरा करती है तो यह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी कहाँ पड़ती है? ये भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं उस समय। विषुव इक्विनॉक्स का तात्पर्य क्या है? इक्विनॉक्स या विषुव उस तिथि को कहते हैं जब दिन और रात की अवधि समान होती है, मतलब कि जब सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती हैं तो उस समय इक्विनॉक्स होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? यह 22 दिसंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? ये 21 जून को होता है। इसके ठीक उल्टा हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में अगर सबसे छोटा दिन पूछा जाए तो 21 जून हो जाएगा और सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर हो जाएगा। उसी तरह से अगर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कहे तो 21 जून और सबसे छोटा दिन कहे तो 22 दिसंबर। किस तिथि को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है? वही इक्विनॉक्स, 21 मार्च और 23 सितंबर को। ये 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है, उस दिन और रात की अवधि समान होती है। अगला, सौरमंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है? ये शनि है और सबसे ज़्यादा घनत्व वाला अपना पृथ्वी है।
पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री से झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और ग्रह उसकी परिक्रमा करती है? तो ये कोपरनिकस ने कहा था। टॉलमी ने कहा था कि पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है और सारे ग्रह और सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, लेकिन कोपरनिकस ने इसका खंडन किया और कहा कि नहीं, सूर्य केंद्र है और ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्विनॉक्स, यही 2 दिन होता है जिस दिन सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। पृथ्वी की परिधि लगभग कितनी है? ये 40,075 किलोमीटर है। ध्रुवों पर दिन और रात की अवधि कितनी होती है? ये 6 महीने की अवधि होती है। अगर उत्तरी ध्रुव पर दिन है तो 6 महीने तक वहाँ दिन ही रहेगा और उसी समय दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने के लिए रात होगी। किसने सबसे पहले पृथ्वी की परिधि को मापा था? इरेस्टोस्थनीज ने मापा था। किस ग्रह का औसत घनत्व सबसे अधिक है? पृथ्वी का। और सबसे कम शनि का। पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में लगभग कितना अंतर है? तो ये 43 किलोमीटर का अंतर है। ऋतु परिवर्तन किस कारण से होता है? ऋतु परिवर्तन पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण और साथ ही इसके अक्ष पर जो झुकाव है 23.5 डिग्री, इन दोनों के सम्मिलित रूप के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। सर्वप्रथम किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है? ये एरिस्टोटल, अरस्तु ने कहा था। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? ये मंगल ग्रह पे भी वायुमंडल है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं लाल ग्रह। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन होता है? मंगल ग्रह पर। तो ये थे दोस्तों सौरमंडल से संबंधित 50 प्रमुख प्रश्न। इसके अगले वीडियो में और भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न सौरमंडल से बन सकते हैं उन्हें शामिल कर लिया जाएगा और फिर हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।